Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनल से ये है कि इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी ने गवर्नमेंट से क्विट करने का फैसला किया है। इससे नेतन्याहू की मेजोरिटी जा सकती है। अल जज़ीरा से बड़ी खबर आपको ला रहे हैं कि जिसमें एक बड़ा झटका मिल रहा है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो होते हैं, उनका जो यूथ ब्लॉक है, प्रोटेस्ट करते हुए मिलिट्री रिक्रूटमेंट एरिया में, जहां पर टेल अवीव इजराइल में ये बात बाहर आई है कि एक बड़ा मेजर ब्लो है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अब जा सकते हैं माइनॉरिटी में, यानी कि जो कोalition है, जैसे कि हमारे पास अब देखते हैं कि पार्टियों में गठबंधन होता है और अगर वो गठबंधन में से कोई एक मेजर पार्टी हट जाती है तो पार्टी कोलैप्स हो जाती है, गवर्नमेंट गिर सकती है। शास के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि बहुत मुश्किल है, हम अब स्टे नहीं कर सकते गवर्नमेंट के और ना हम इसके पार्ट के रह सकते हैं। लेकिन अभी नेतन्याहू के साथ वो हटेंगे या नहीं, या फिर माइनॉरिटी के साथ पार्लियामेंट चलाएंगे, इस पर बात नहीं चल रही है। नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो 50 सीट रहते हैं उनके 120 सीट के नेसेट में। वहीं इजराइल की अगर देखें तो हदर में देखिए कि एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है और दूसरी तरफ कंटिन्यूसली जो है बमबारी चल रही है। और ये बमबारी में जो आपको बता रहा हूँ, ये प्रेसिडेंशियल पैलेस और सीरिया के जनरल स्टाफ बिल्डिंग के पास की गई, दमस्कस सीरिया में। या सीरिया की तरफ आप देखते हैं प्रेस रिपोर्टर इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हो किस तरह से देखिए बीच सिटी में ये बमबारी डालते हैं। देखिए भाई, आप लोगों को आम जनता से क्या लेना देना है? बोलिए, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो आमे सामने बैठिए, बात करिए। देखिए, आप लोगों के बीच बाप में आप बम फोड़ते हैं तो ये क्या ही मतलब होगा। वही नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो प्रो पैलेस्टीन के ग्रुप ने मैकडोनल्ड्स के बाहर दिल्ली के कई सारे गाज़ा जेनोसाइड के चलते हुए इमेजेस लगाए और कहा कि मैकडोनल्ड में आप लोग ना खाएं, मैकडोनल्ड को बॉयकॉट करें। रोहिणी वेस्ट दिल्ली से हम आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्टर और डिमॉन्स्ट्रेशंस ने पैम्फलेट्स पकड़ा और कहा कि मैकडोनल्ड के और ये जो मर्डर हो रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर किस तरह की गहराई है, क्योंकि सारा का सारा पैसा जा रहा है इसराइल के हाथों में और इसराइल ये पैसों से फिर वापस जो है वहाँ पर जितने भी मिलिट्री के लोग जो वहाँ पर लोगों की जान ले रहे हैं उन्हें फ्री मील और उनको जो है ड्रिंक्स फ्री में पिला रहा है। क्या ऐसी चीज़ों को आप सपोर्ट करेंगे? अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट। 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। वहीं राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, कहा कि आसाम जल्द से जल्द सीएम हिमंता को जेल में भेजेगा करप्शन के इश्यूज को चलते हुए। जी हाँ, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि आसाम को थ्रेटन है डिटेक्शन के खिलाफ। इसी बात को चलते हुए आसाम के इलेक्शन को चलते हुए बड़ी बात चल रही है और राहुल गांधी ने कहा कि हिमंता जेल में जाएगा और कांग्रेस गवर्नमेंट जल्द से जल्द यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ये आया कि हेमंत जो वहाँ के हैं सीएम, वो यही शख्स हैं जो कांग्रेस पार्टी से भाग गए और बीजेपी में जाकर सीएम बने हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वर्कर्स की मीटिंग जो थी, दिन भर ये काम चलता रहा, जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट में आसाम में एक टाइम पर मिनिस्टर रह चुके थे। अब उन्होंने पार्टी चेंज करके 2015 में बीजेपी में आए और अब जो उन पर करप्शन के चार्जेस हैं वो चार्जेस के अगर लगाते हैं वापस तो वो जेल में जा सकते हैं। वहीं गुलबर्गाम में आपको बता दें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुई जनरल बॉडी मीटिंग। इस मीटिंग में कई सारे अहम मुद्दे डिस्कस किए गए। आइए देखते हैं उसके शॉर्ट हाइलाइट्स। लोकल बॉडी से सुप्रीम बॉडी ನಾವು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪಾಲನೆ ಆಗಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಒಬ್ಬ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸಲ ಕೆಡಲ್ಲ ಸರ್, ಎನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ। जिसको भी कोविड केस रजिस्टर्ड होता तो उनको डेली या रेगुलर जाके ऑफिसर्स विजिट करते थे कि उनका हेल्थ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको ताबड़तोड़ इलाज की जरूरत है, वो बच्ची को इलाज की जरूरत है, कहीं ये कह रहे हो कि आप ताबड़तोड़ कर दीजिए इलाज। आने में रिक्वेस्ट तो बोलिए कि वो उपचार करें। अरे भाई खाली आप बोले ना, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ, बाहर है वो नहीं बोल रही हो, बाहर है उन्होंने
ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. कर्नाटका स्टेट यूनियन आशा वर्कर्स की एसोसिएशन ने आज एक बड़ी हड़ताल की टीसी ऑफिस में, जहां पर सभी लोगों की डिमांड्स क्या थी, आइए देखते हैं। कार्यकर्ताओं को 10,000 पेमेंट कर तो बोलकर राज्य मुख्यमंत्री बोले, और एक भी 7 महीने वहाँ हम स्ट्राइक करके, और इतना महीना हुआ तो भी जो पब्लिक करे, लोगों को सभी पेपर में डाले और सभी टीवी में डाले, 10,000 पेमेंट करते आशा कार्यकर्ता को बोल को, और थोड़ा ज़्यादा काम बोलते हैं, और एक पेमेंट डाले नहीं, 4 महीने से पेमेंट डाले नहीं। अभी वहीं आपको बताते हैं कि मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेडेड बाय डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने बहुत ही शानदार काम करते हुए SRN मेहता के स्टूडेंट्स जिन्होंने US को विज़िट किया और जिनका प्रोजेक्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्रोजेक्ट आया है, 4,900 प्रोजेक्ट्स में 25 अलग अलग कंट्रीज से इसे अप्लाई किया गया था, लेकिन उसमें से हमारी गुलबर्गा शहर को एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाने में ये स्टूडेंट्स कामयाब हुए। इसी को चलते हुए डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जहां पर वक्त देने के लिए DCF फजल तरन्नुम जी, कमिश्नर शरणप्पा SD और कई सारे ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद रहे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम समझ के बाहर है, मानसून चल रहा है, लेकिन मानसून जो है बरस रहा नहीं और ना ही कुछ हो रहा है। बादल 100% कवर्ड रहेंगे, सूरज को देखना मुश्किल रहेगा। 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और बारिश चांसेस करीब 40% है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव वाइल वर्किंग फॉर वॉट यू वांट। यानी कि अगर आप जो चाह रहे हैं, अगर वो आप कर रहे हो तो उससे आप खुश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पैशन में ही अगर आपको रोज़ी मिल रही है, यानी कि यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि आप कभी भी अपने पैशन के लिए कभी थकते नहीं। जैसे कि मुझे पैशन शुरू से था कि मैं वीडियो मेकिंग करूँ, वीडियो मेकिंग से ही मैं एडवर्टाइजमेंट फील्ड में आया, इवेंट की फील्ड में आया और न्यूज़ मीडिया में आया। तो मुझे कितनी भी रात हो जाए या फिर मुझे काम करने में कितनी भी थकावट हो जाए, तो मुझे वीडियो के रिलेटेड, न्यूज़ के रिलेटेड कभी थकावट क्यों नहीं होती, क्योंकि मुझे इस काम का पैशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पैशन को अगर मैं प्रोफेशन बनाया हूँ तो ऑटोमेटिकली ये काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो अपने पैशन को फॉलो ज़रूर करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। चेरीज की मैं आपको आज बेनिफिट बताता हूँ। चेरीज न्यूट्रिशंस में ज़्यादा हाई रहते हैं, फाइबर भी अंदर अच्छा आता है, विटामिन और मिनरल्स भी काफ़ी आपको मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड आपको मिलते हैं और उसके आप अपने एक्सरसाइजिंग को जो है रिकवरी को बूस्ट कर सकते हैं और हार्ट हेल्थ को भी ये बेनिफिट करेगा। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट ख्वाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सना अंजुम का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, सैयद शाहिद, राजा बाबू, कौसर, तस्लीम सबा, रज़िया बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, बुरहान नूरी, कासिम शेख, अवेश शेख, सैयद यूनुस अली, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रफ़ीउद्दीन अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट इज परमिट टू ले स्पीड ब्रेकर्स इन द लेन्स विच में हर्ट बैक बोन नेक किडनी, लिख रहे हैं। बिल्कुल लायंस में डालना चाहिए। रफ़ीउद्दीन साहब का कहना है कि स्पीड ब्रेकर्स जो डाले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें थोड़ी सी एक
स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ऐसे खड़े खड़े अगर स्पीड ब्रेकर डालेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है कि हालत एक खतरनाक हो जाती है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही बात रही दी है। कौशल जी लिख रहे हैं सब लोग ठीक हैं, आप सबसे से खुश रखना, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी, लिख रहे हैं बिल्कुल कौशल जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, आप सब लोगों की दुआ है। ताकि वो लड़की का क्राइम क्या था, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, लिख रहे हैं वसीम चुलबुल। देखिए वो लड़की की कहानी कुछ इस तरह से है कि उसने उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर का मर्डर किया है, इस बात को चलते हुए उसके ऊपर ये केस डाला गया है। और उसी बात की ये चल रही है कि अगर इस्लाम में खून का जो मामला है कि आप उसे माफ़ भी कर सकते हैं, तो उसी बात को चलते हुए ग्रैंड मुफ्ती इंडिया के इस बात को आगे रखा है। अब देखना है कि यमन की गवर्नमेंट क्या करती है। दोनों मिलकर कुछ बिज़नेस कर रहे थे, इस तरह की बात है, और फॉर सम रीज़न उसका मर्डर हुआ, लेकिन ज़्यादा पोर्टल्स में उसकी इन्फॉर्मेशन फुल नहीं आई है, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन है कि उसने अपने बिज़नेस पार्टनर का मर्डर किया है। तब ट्रेन स्टार्ट होने का अपडेट आया या नहीं, अगर नहीं है तो ज़रा जल्दी कीजिए, लिख रहे हैं अब्दुल खुदा साहब। ट्रेन का अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तार भाई इस लेडी ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, लिख रहे हैं हबीबा। जैसे मैंने बताया मर्डर केस है वो, ऐसे सोशल वर्कर्स रहना मैडम गुलबगा सुधारने के लिए, लिख रहे हैं सैयद यूनुस अली। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.